नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सीटेट का सटीक मॉडल उत्तर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सीटेट पेपर 1, जी हां, पेपर 1 में गणित का मॉडल उत्तर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जो भी साथी प्राइमरी का टेट दिए हुए हैं, सीटेट पेपर 1 जिस भी साथी ने दिया हुआ है वो बिल्कुल आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लेते हैं गणित मॉडल उत्तर। हम सटीक मॉडल उत्तर बताने का प्रयास इस वीडियो में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए, अपने अपने सेट के हिसाब से आगे पीछे क्वेश्चन होगा, मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा की विशेषता होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए? पहला का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? देखिए, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणा 5 को इस प्रकार से हल किया। देखिए, अब निम्न में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका? 32 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। पुनर्समूहीकरण की अवधारणा बच्चों को अवगत कराना है, तो 32 का हो जाएगा 2। प्रश्न क्रमांक 33 देखिए जल्दी से। प्रश्न 33 क्या कहता है? एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या है? उत्तर हो जाएगा भाई 33 का 2। 33 का 2 उत्तर 8 हो जाएगा। 33 का दूसरा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 34 देखिए। प्रश्न क्रमांक 34 है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है भाई? तो 1 मिलीमीटर सटीक उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चेक कर लेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक खाली स्थान सदैव समबहुभुज होता है। एक खाली स्थान, तो प्रश्न 35 का सटीक उत्तर हो जाएगा दूसरा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई। प्रश्न क्रमांक 36 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 36, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोण जिसको हम कहते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 36 का तीसरा आ जाएगा 180 अंश। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 37 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 है, निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? सही एवं सटीक उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 37 का 3। जी हाँ साथियों, ए और बी अर्थात एकाएकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन, ये दोनों इसका सटीक उत्तर है, इसलिए 37 का 3 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 38 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 38 क्या कहता है? गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है भाई? विकल्प में आइए, तो इस 38 का हो जाएगा तीसरा, केवल पहला विकल्प ही सही है। प्रश्न क्रमांक 39 देखिए, 39 क्या कहता है? जब एक शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उसके टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तो ये क्या है भाई? मूल्यांकन के कौन से पक्ष है? तो 39 का ए हो जाएगा, वैधता। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 40 देखो। प्रश्न क्रमांक 40 क्या कहता है साथियों कि 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में क्या घटाना होगा? इसका सटीक हो जाएगा 40वां प्रश्न का 4, 25 63 घटाना होगा। ठीक है भाई, 40 का चौथा। प्रश्न क्रमांक 41 देखो। प्रश्न 41 क्या कहता है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब 4 कथन दिए हैं 41, तो 41 का चौथा हो जाएगा, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। प्रश्न क्रमांक 42 देखिए। प्रश्न क्रमांक 42 का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। अब हमको संख्या पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए 1, 8, 27, 64, 125, तो आगे की संख्या क्या आएगी भाई? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा
देखो चौथा 42 के 4 हो जाएगा 216 और 343 आएगा। ठीक है भाई, तो ये चौथा इसका सटीक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम की बात हो रही है तो 43 का चौथा हो जाएगा, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना। क्वेश्चन निगेटिव में है तो आंसर भी निगेटिव हो जाएगा, तो 40वां हो जाएगा 43 का 4 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है 25.3 गुणा 5 ऋण 35 भागित 5 ऋण 3। तो इसका सही उत्तर जब आप हल करोगे तो 64 आ जाएगा। 64.0 अर्थात 44 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 45 चेक कीजिए साथियों। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन खाली स्थान को शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर हो जाएगा दूसरा। देखिए भाई, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम 45 का दूसरा आ जाएगा। चलिए 45 के बाद में 46 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, किसी स्थान शून्य से आरंभ करके एक मेंढक जो है 3 कदम और एक खरगोश जो है 7 कदम की छलांग लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो सही उत्तर 46 का 3 हो जाएगा, 378। तो 46 का 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। कितने डिग्री हैं इसको हमको बताना है। तो 47 अर्थात क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है साथियों, प्रश्नों को समझिए। देखिए, निम्न में से किसकी लागत सबसे कम है। किसकी लागत सबसे कम है भाई, तो 48 का 48 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट अर्थात 48 का 2 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 49 देखिए। प्रश्न क्रमांक 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। तो किसमें सम्मिलित नहीं है भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का चौथा, विद्यार्थियों को ज्ञान में वृद्धि आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। 49 के 4 सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 50 की बात करें यहाँ पर, देखिए प्रश्न 50 कहता है, निम्न में से कौन सा मॉडल जो है शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़ा के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने में कम महत्वपूर्ण है। तो कौन सा कम महत्वपूर्ण है भाई, उत्तर हो जाएगा स्थानीय मान के चार्ट है ये कम महत्वपूर्ण है अन्य की तुलना में, चारों ऑप्शन की तुलना में। तो 50 का हो जाएगा चौथा। ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 51 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। देखिए, ब्रिज के पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर को बताता हूँ, तो 51 का तीसरा सही आंसर हो जाएगा भाई, 51 के 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए जो कथन सही नहीं है उनको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 52 का दूसरा उत्तर आ जाएगा, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। तो 52 का दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 53 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 53 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन हो जाएगा 53 का पहला ही सही उत्तर है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है।
53 का पहला उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर है। प्रश्न क्रमांक 54 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 54 है साथियों, 7 सही 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलो नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 54 का उत्तर हो जाएगा चौथा, 90 पैकेट नमक बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न भी बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 55 है। प्रश्न क्रमांक 55 क्या कहता है साथियों, चलिए हम हिंदी पर बात करते हैं। देखिए, कक्षा दूसरी में इस तरह के घटाव को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है। अब ये क्या है, अध्यापक को क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, तो दूसरा उत्तर हो जाएगा साथियों इसका, किसका दूसरा हो जाएगा, 55 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 56 देखिए, प्रश्न क्रमांक 56 क्या कहता है, यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और निम्न में से परिणाम प्राप्त हुए। 10 बार पासे को उछाला गया और नीचे दिया गया जो परिणाम है वो प्राप्त हुआ, तो निम्न में से अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है। काउंट करेंगे भाई तो 3 है जो कि कई बार आया हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है भाई, 56 का दूसरा सही उत्तर हो जाएगा 3, 56 का 2 सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 57 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न 57 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। तो क्या उत्तर है भाई प्रश्न 57 में, देखिए इबारती सवालों के लिए जो सही है वो हो जाएगा 57 का 1। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चे परिस्थिति को ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। ठीक है भाई, तो 57 का 1 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 58 की तरफ हम बढ़ ही गए हैं। देखिए 58वां प्रश्न क्या कहता है, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई है। अब पार्सल का भार भी दिया गया है, उनका रुपए मूल्य भी दिया गया है, तो इसका सही एवं सटीक उत्तर अर्थात दरों पार्सल भेजने की सही राशि यहाँ पर आपको बतानी है, तो उत्तर हो जाएगा चौथा साथियों, प्रश्न क्रमांक 58 का 4, 57 रुपये हो जाएगा। 58 का 4 सही और सटीक उत्तर है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 59 की। तो प्रश्न 59 कहता है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 59 का 2, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून आदि जो आंकड़े एकत्रित करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। दूसरा 59 का 2 सही विकल्प हो जाएगा। और गणित की ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर 1 की। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। सही उत्तर हो जाएगा भाई ए। देखिए पहला 60 का पहला सूत्रों को याद करना प्रासंगिक नहीं है, अर्थात एक कम प्रासंगिक है भाई, हमको रट्टा नहीं करवाना है बच्चों को। ठीक है, तो इस तरह से पेपर 1 जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1 हुआ, प्राइमरी वाले साथियों के लिए जो पेपर हुआ उसका सटीक मॉडल उत्तर विषय गणित का हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो है विषयवार मॉडल उत्तर आप सभी के साथ साझा कर सकें। जिन साथियों को भी अन्य विषयों की मॉडल उत्तर की आवश्यकता है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।